हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम यूनिट 5 का टॉपिक है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। देखिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी एट एंड कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्किल सी में जिसका सेंटर है ए, देन वी कैन एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एफ डबल डैश ए मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट ए। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ ये डेरिवेटिव की वैल्यू हम कोची इंटीग्रल फार्मूला से इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। इसी तरह से लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट इस तरह से है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड द बाउंड्री रीजन, एनुलर रीजन कौन सा है यहाँ पर, दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, यानी कंसेंट्रिक सर्किल मतलब जिनके सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक सर्किल C1 और C2 जिनके सेंटर सेम है और रेडियस बस डिफरेंट है, रेडियस R1 एंड R2। तो हम एफ जेड को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, एन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ये इतना तो हो गया तुम्हारा टेलर का पार्ट, और ये प्लस ऐड हो जाता है अलग से, तो ये टोटल बन जाती है तुम्हारी मैक्लॉरिन सीरीज। ए एन वही है तुम्हारा कोफिशिएंट जो है डेरिवेटिव वाला, और बी एन का ये पावर आ जाएगी यहाँ पर तुम्हारी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1। तो ये तो होगी सिंपल स्टेटमेंट। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के ड्राइव होते हैं, वो हमें कोई भी फंक्शन बोलेगा और बोलेगा कि इसको एक्सपेंड करो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि मॉड एक्स कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा। उसके बाद दूसरा ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें भी ये कंडीशन होती है कि मॉड एक्स 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम इन दोनों की हेल्प से ही टेलर और या फिर लॉरेंट में किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं किस तरह से ये क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि यहाँ कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू है 1 अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 2। ये तुम्हारा फंक्शन है, इसको एक्सपेंड करना है। अब रीजन कौन कौन से दे रखे हैं, जो फर्स्ट पार्ट में रीजन है मॉड जेड लेस देन 1, दूसरे में है एनुलर यानी 1 से बड़ा होना चाहिए जेड, और 2 से मॉड ऑफ जेड और 2 से छोटा। ऐसे ही तीसरा रीजन है, ऐसे ही चौथा रीजन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रीजन में इसको कन्वर्ट करने से पहले एक बार इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टराइज कर लेता हूँ। कैसे, देखो फैक्टराइज तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस 2z माइनस जेड और प्लस 2 1 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा z कॉमन, तो z माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन z माइनस 2 है ना। इसको यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। इसके बाद मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 2 मान के पार्शियल फ्रैक्शन से ए और बी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ से तुम्हारा अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा इधर 1 इक्वल टू एलसीएम लेके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा a इंटू जेड माइनस 2 प्लस बी इंटू जेड माइनस 1, यानी a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि z का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ b है, तो a प्लस बी इधर है लेकिन इधर कुछ नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। और इधर जो कॉन्स्टेंट है वो है माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई माइनस a, ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो माइनस 2a और प्लस का a इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी माइनस a इक्वल टू 1, सॉरी माइनस a इक्वल टू 1।
इसका मतलब a इक्वल टू -1, a की वैल्यू -1 आ गई है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगी 1। तो a और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा -1 अपॉन z-1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन z माइनस, ये हो जाएगा 2, क्योंकि b की वैल्यू है 2। तो अब तक जो फंक्शन मुझे इस तरह से दे रखी थी, अब मैं फंक्शन यूज करूंगा ये वाली। तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास दी हुई थी वो इक्वल किसके आ गई, जो अभी तक फंक्शन मेरे पास ये थी 1 अपॉन z² माइनस 3z प्लस 2, ये किसके इक्वल आ गई, ये आ गई तुम्हारी 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है ना, मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया है और माइनस वाले को बाद में। अब इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, स्टार रख देते हैं। ठीक है ना। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, पहला पार्ट कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करना है इस रीजन में, mod z लेस देन 1, mod z लेस देन 1, नंबर 1 रीजन, mod z लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको बनाना है कि ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है mod z लेस देन 1, जो ग्रेटर वाला साइन होता है वहाँ 1 आना चाहिए हमेशा। ठीक है ना। तो इसको किस तरह से, जब कोई, अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो ये z माइनस 2 है, तो mod z अगर लेस देन 1 है तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ mod ऑफ z लेस देन 1 है तो हम इतना तो ऑब्वियसली मान सकते हैं कि 2 से तो छोटा ही होगा ये। अरे होगा या नहीं, mod ऑफ z जब लेस देन 1 है तो 2 से छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ हमें ग्रेटर साइड 1 बनाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा mod z अपॉन 2 लेस देन 1। तो इस वाले फैक्टर में हमें z अपॉन 2 बनाना है, और इस वाले फैक्टर में तो कुछ कॉमन लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो इस वाले फैक्टर के लिए हमें z/2 बनाना है। अब कैसे करेंगे ये मैं हटा देता हूँ, बस इतना हमें देखना था कि इस वाले फैक्टर के लिए हमें mod ऑफ z/2 बनाना है लेस देन 1। तो fz में आ जाइए, यहाँ हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ हमें -2 पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा -1/2, नीचे बचेगा तुम्हारा 1 माइनस z अपॉन 2। बस ये कॉमन किस तरह से लेना है, इसको में भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z, क्योंकि कंडीशन अब बाइनोमियल की हमने अप्लाई कर दी कि mod ऑफ z क्या होना चाहिए लेस देन 1, और इसके लिए mod ऑफ z/2 लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना। बस इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, -1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस z अपॉन 2 की पावर -1 प्लस 1 माइनस z की पावर -1। अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड तो आसान है, समझना बस वही था कि इसको किस तरीके से हम कंडीशन को अप्लाई करें। हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस z अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z³ एंड सो। ठीक है, ये इस तरह से हो गए। ये हो गया तुम्हारा इसका फर्स्ट पार्ट, किस तरह से हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखिए अभी ये पहला क्वेश्चन है, अभी दूसरा इसका क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें कंडीशन है कि mod ऑफ z लेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए लेस देन 2। दूसरा है mod ऑफ z ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो अगर मैं इन कंडीशंस को अलग अलग लिखूंगा तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये दो कंडीशन इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, 1 इज लेस देन मॉडुलस z, और यहाँ से दूसरी कंडीशन बनेगी ये वाली। अब हमें जिस तरफ ग्रेटर वाला साइन है उस तरफ 1 बनाना है। ठीक है ना। तो जिस तरफ ग्रेटर वाला साइन है तो ग्रेटर साइन इस तरफ है तो यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए मुझे इस टाइप से करना पड़ेगा 1 अपॉन z। ठीक है ना।
तो जो 1 वाला फैक्टर है, जहाँ पे 1 है वहाँ 1/z टाइप से बनाना है, और यहाँ पे जो ग्रेटर साइन है ये 2 है, यहाँ 1 बनाना है, तो डिवाइड कर देना है 2 से। तो समझ में आ गया नहीं? तो जो 2 वाला फैक्टर है वो एक्सपेंड करना है z/2 करके, और जो 1 वाला फैक्टर है वो 1/z। अब आ जाते हैं अपनी फंक्शन में। तो फंक्शन में आने के बाद फंक्शन क्या है हमारी, 1/z-2, माइनस मैंने कॉमन ले लिया था तो 1 + 1/1 - z। ठीक है, ये थी फंक्शन हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि जो 1 वाला है, जो जिसमें 1 है ओनली, वहाँ तुम्हें 1/z बनाना है, और जो 2 वाला है वहाँ z/2। तो देखिए, तो z/2 इसमें कैसे बनेगा, z/2 बनेगा जब 2 को मैं कॉमन ले लूंगा विद साइन, तो -1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/1 - z/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 वाला है उसमें पूरा z 1/z टाइप से बनाना है, तो यहाँ पे -1/z कॉमन ले लूंगा मैं, -1/z, तो अंदर बचेगा 1/1 - 1/z। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 1/, मैंने इसमें क्या कॉमन ले लिया है, अगर मैं z कॉमन लूँगा तो 1/z -1, 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बचेगा तुम्हारा, 1 मिनट, देखिए मैं इसमें 1/z टाइप से बनाना है मुझे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं z कॉमन लेता हूँ नीचे से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1/z -1। ठीक है, और इसको फिर माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -1/2, ये हो जाएगा 1 - z/2 की पावर -1, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूँगा तो 1/z, और ऊपर चला जाएगा ये 1 - 1/z की पावर -1। अब दोनों को एक्सपेंड कर दो तो ये बन जाएगा -1/2, 1 + z/2 + z/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये वाली खुल जाएगी, -1/z, और इसको 1 + 1/z + 1/z स्क्वायर + 1/z³, इस तरह से ये। तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, जिसमें z नीचे भी आ जाता है, वो कहलाती है लॉरेंट सीरीज। ठीक है ना, लॉरेंट सीरीज कहलाती है। और वैसे भी हमें रीजन से भी पता चल जाता है कि ये रीजन कैसा है, ये रीजन है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, इस टाइप से ये वाला रीजन है। ये सर्किल है कौन सा, mod z = 1, और इसके ऊपर एक बड़ा सर्किल बना दो, ये सर्किल है mod z = 2। तो mod z > 1 होना चाहिए, यानी इससे ऊपर और इससे नीचे। तो कौन सा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन। तो ये रीजन हमारा कैसा है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, क्योंकि मैं इस रीजन को एक पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बीच में ये वाला रीजन आ रहा है। तो ये पूरा रीजन जो मैंने अभी साइड डैश किया है, ये पूरा रीजन मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। और जब भी मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है वहाँ कौन सी सीरीज बनती है, लॉरेंट सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप से हम लॉरेंट सीरीज बना देंगे इसको कन्वर्ट करके। बस हमें अप्लाई करनी होगी बायनोमियल की कंडीशंस को समझने के लिए। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, अभी मैं और करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इस तरीके से है। थर्ड पार्ट में जो रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है mod z > 2। ठीक है, फिर दोबारा से अपनी फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या थी हमारी, जो थर्ड पार्ट है mod z > 2। देखिए, और फंक्शन है हमारी fz = 1/z - 2 + 1/z - 1, ये हमारी फंक्शन है। अब यहाँ से कंडीशन कैसे बनेंगी, देखिए जब हमें पता है कि mod z > 2 है, तो सीधी सी बात है ये चीज़ >1 भी होगी। ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। जब कोई चीज़ ऑब्वियसली 2 से बड़ी है तो 1 से भी बड़ी होगी। तो एक कंडीशन हमने ये अपने आप से बना ली। क्यों बना ली, इसका रीजन ये है क्योंकि 1 हमारे पास फैक्टर है। अब मैंने बताया था कि जिस तरफ ग्रेटर वाला साइन होता है उस तरफ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 किस तरफ बनाना है, इस तरफ। तो इस तरफ 1 बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, z से डिवाइड। तो 2 वाले फैक्टर में मुझे 2/z लेकर चलना है, और इधर क्या है, ग्रेटर वाला साइन जिस तरफ है उस तरफ 1 बनाना है। तो यहाँ भी 1 इस तरफ बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ भी 1/z मिला।
यानी 1 वाले फैक्टर में भी 1/z टाइप से लेना है और 2 वाले फैक्टर में 2/z। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे कि मुझे यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 2/z और यहाँ से भी z कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/z। ठीक है, अब ये ऊपर ले जाओ इसको, 1/z ये हो जाएगा 1 माइनस 2/z की पावर -1 प्लस 1/z 1 माइनस 1/z की पावर -1। अब तो सिंपल है, इसको खोल दो तो ये हो जाएगा 1/z 1 प्लस 2/z प्लस 2/z का होल स्क्वायर प्लस 2/z की पावर 3 और इस तरह से ये तुम्हारा बन गया क्या, बायनोमियल एक्सपेंशन प्लस 1/z 1 प्लस 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी z नीचे भी आ रहा है, सब में नीचे आ रहा है, तो कौन सी सीरीज कहलाएगी ये सीरीज कहलाएगी लॉरेंट सीरीज। ठीक है ना, लॉरेंट सीरीज से तो देख के ये पता चलेगा क्योंकि z की पावर नेगेटिव में आएंगी ऊपर जाके। तो रीजन से कैसे पता चलेगा, रीजन से देखो ऐसे पता चलेगा क्योंकि रीजन ये दिया हुआ था mod z ग्रेटर देन 2 और mod z ग्रेटर देन 2 कौन सा रीजन होगा, ये सर्किल है, कौन सा मान लिया ये सर्किल है mod z इक्वल टू 2। तो अंदर वाला पार्ट जो कहलाता है ये कहलाता है mod z लेस देन 2 और जो इसके बाहर वाला पार्ट होगा ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये कहलाएगा mod z ग्रेटर देन 2। तो ये वाला जितना भी पार्ट है क्या तुम इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि अंदर वाला पार्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ अंदर वाला पार्ट अगर होता खाली तो बनती टेलर सीरीज, लेकिन अब बाहर वाला पार्ट है तो इसको श्रिंक नहीं कर सकते एक पॉइंट में, इसलिए वो कैसा रीजन है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, इसलिए जो उससे सीरीज बनेगी वो कौन सी सीरीज बनेगी, लॉरेंट सीरीज। हमेशा याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा था, नेक्स्ट पार्ट था ये वाला पार्ट कि z-1 0 से बड़ा 1 से छोटा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसको करने के लिए टेक्निक है सिंपल सी, क्या टेक्निक है, जब भी इस टाइप से आ जाए ये है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, बस कुछ नहीं करना। थोड़ी देर के लिए z-1 को t मान लो, लेट z-1 इक्वल टू t। अब z-1 इक्वल टू t, इसका मतलब z इक्वल टू t प्लस 1। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी क्योंकि z-1 को मैंने क्या मान लिया t, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर मॉड ऑफ t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो यहाँ आपने की अब जो फंक्शन है हमारी जो fz दिया हुआ था वो बन जाएगा, अभी तक दिया हुआ था z-2 प्लस 1/z-1। z की वैल्यू कितनी है t प्लस 1, तो जरा t प्लस 1 वैल्यू बताना, तो जाएगा t प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1/t प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 1/t माइनस 1 प्लस 1/t। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं अब, ठीक है ना, क्योंकि ये तो खुद 1/t की फॉर्म में आ गया। अब ये वाला पार्ट कैसे करें, अब देखिए हमारे पास जो रीजन है वो ये रीजन है, इसको स्टार मान लेते हैं। ठीक है, अब ये f ऑफ t आ गया, f ऑफ z ही चलेगा क्योंकि t को बाद में z में कन्वर्ट कर देंगे। तो f ऑफ z इक्वल टू आ गया 1/t माइनस 1 प्लस 1/t, इसको नाम दे दिया हमने स्टार। अब कंडीशन क्या थी यहाँ पे, लेस देन 1। तो यहाँ से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो कंडीशंस में। पहला हो जाएगा ठीक है ये, और दूसरा हो जाएगा मॉड ऑफ t लेस देन 1। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में देखो तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर, ऑलरेडी हमारा कितना है 1 की साइड ग्रेटर वाला साइन है। ठीक है ना, तो हम सिंपल इसको एक्सपेंड कर देंगे इस तरह से, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें तो 1/1 माइनस t प्लस 1/t, ये हो जाएगा -1 माइनस t की पावर -1, क्योंकि t ऑलरेडी है यहाँ, ऑलरेडी 1 है तो एज इट इज यही कंडीशन रहेगी, t/1 आएगा यानी t/1 t की पावर में एक्सपेंड करना है प्लस 1/t। अब इसको इस तरह से खोल दो, माइनस हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट
इस तरह से 1/t। t की वैल्यू रख दो यहाँ पे। t की वैल्यू कितनी थी? t की वैल्यू थी हमारी z माइनस 1, ये जाएगा -1 1 प्लस z माइनस 1 प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू आती जाएगी प्लस 1/z माइनस 1। तो देखिए z माइनस 1 की पावर -1 आई, तो ये भी सीरीज कैसी है? लॉरेंट सीरीज। कैसी सीरीज है? लॉरेंट सीरीज है, ठीक है ना। ये भी सीरीज कैसी कहलाएगी? लॉरेंट सीरीज। अब हम बात करते हैं आगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/t, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बस इसमें कंडीशन है जो बाइनोमियल के लिए है, हमें मॉड ऑफ x लेस देन 1 वाली कंडीशन वो अप्लाई करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड करना है दिस फंक्शन इन दिस रीजन। तो सबसे पहले fz जो दिया हुआ है उसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, z+2 एंड z+3। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे हम 1/z+2 माइनस 1/z+3, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो अब फंक्शन में ये वाली यूज करूंगा। अब सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सबसे पहला पार्ट है हमारा ये वाला, मॉड ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। अब मॉड ऑफ z लेस देन 1 है। अब जो अगर कोई चीज 1 से छोटी है तो सीधी सी बात है 2 से तो छोटी होगी और 3 से भी छोटी होगी। ये तो समझने वाली बात है, ये रफ वर्क है पूरा, ये पूरा रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ ना। इधर पिछले पेज पर ये सब जो किया था, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट मैं करता हूँ, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट पूरा रफ वर्क है। तो आप ये यहाँ भी कर सकते हो, बट अगर रफ वर्क थोड़ा अलग कर लोगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब समझना ये है, देखो मॉड ऑफ z लेस देन 1 दिया हुआ, तो जब कोई चीज़ 1 से छोटी है तो 2 से भी छोटी होगी और 3 से भी छोटी होगी। अब क्या करना है, जो 2 वाला फैक्टर है, ये 2 है और ये 3 है, जो 2 वाला फैक्टर है जिस तरफ ग्रेटर साइन है उस तरफ 1 बनाना है। तो कैसे बनाए 1? 2 से डिवाइड कर दें, तो यानी जो 2 वाले फैक्टर है उसमें z/2 बनेगा, और जो 3 वाला फैक्टर है यहाँ भी ग्रेटर साइन किस तरफ है? 3 तरफ, तो यहाँ भी जिस तरफ ग्रेटर साइन है उस तरफ 1 बना दो। तो क्या कर दो? 3 से डिवाइड कर दो, तो जो 3 वाला फैक्टर है उसमें z/3 बनेगा और जो 2 वाला फैक्टर है उसमें z/2 बनेगा। तो अब तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं इसमें। तो 1 ये कितना था, यहाँ z/2 कैसे बनेगा जब 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ z/3 कैसे बनेगा जब 3 कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बना 1 प्लस z/2 माइनस यहाँ 3 ले लो 1 प्लस z/3, ऊपर ले जाओ कर दो एक्सपेंड, 1 प्लस z/2 की पावर माइनस 1 1/3, 1 प्लस z/3 की पावर -1। अब तो क्या है, अब तो सिंपल है, ये तो फॉर्मूले हमें आते ही हैं। क्या है 1 माइनस z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर और माइनस z/3 की पावर 3, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ऐसे ही -1/3 1 माइनस z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर माइनस z/3 का। अब सेम जो है z की पावर 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक जगह लिख दो कैलकुलेट करके। ये तुम्हारा काम है सिंप्लीफिकेशन करना, है ना। मैंने तो समझा दिया कि किस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट ये है कि मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 3, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, fz इक्वल टू लिख लो पहले, fz इक्वल टू कितना है, fz इक्वल टू है 1/z+2 माइनस 1/z+3, ये तुम्हारा fz है। उसके बाद जो रीजन दिया हुआ है, रीजन है ये, इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। अब पूरा रफ वर्क है, अब पूरा रफ वर्क है ये। देखो जब कोई चीज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग, लिख लिया। देखो अब जब ये मॉड ऑफ z 1 से बड़ा है, कैसा है, 1 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखा है मॉड ऑफ z 3 से क्या है, मॉड ऑफ z कैसा है, 3 से छोटा है, ठीक है। अब मुझे ये एक्सपेंड करना है इस रीजन में कि पहला तो फैक्टर है 1/z+2 माइनस 1/z+3, ठीक है। चलिए तो इसके लिए
इसकी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं इससे ही काम करूँगा। जब मुझे पता है कि मॉड ऑफ जेड यहाँ पर 3 से छोटा है, ठीक है, और 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये अगर 2 के लिए कौन सा वर्क करेगा कि मॉड ऑफ जेड 3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2 तो इसके बीच में ही लाई करेगा। अब हम ये यहाँ पर पता नहीं कर सकते कि क्या वो 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या कहती हैं। मॉड ऑफ जेड 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। कहीं ना कहीं मॉड ऑफ जेड ये हम 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, z+2 and z+3। देखिए, मैं बुक में देखता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा 1 से बड़ा है 3 से छोटा है। अच्छा, यहाँ पर जो फैक्टर है, ये फैक्टर है तुम्हारा, इसमें z+1 है यहाँ पर फैक्टर। इसमें मैंने गलती कर दी, यहाँ पर z+1 फैक्टर है, ठीक है ना। इसके लिए तो 2 के लिए भी ये वैलिड हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में तो 2 के लिए भी वैलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर है ये z+1 है। चलिए, तो इसके लिए ये सेकंड पार्ट में हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, सेकंड पार्ट हटा देता हूँ। इसके लिए मैं थर्ड पार्ट को करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है, वो मैंने 2 लिख लिया था, ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट अभी इसके लिए नहीं। सेकंड पार्ट में अगर यहाँ पे ये फंक्शन, चलो छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3। जो थर्ड है इसका मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। और जो फंक्शन दे रखा है हमारा क्या है, एफ जेड इक्वल टू 1/z+2 माइनस 1/z+3। अब देखिए, यहाँ से ये रफ वर्क हो जाएगा पूरा कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है, तो सीधी सी बात है, जब कोई नंबर 3 से बड़ा होगा तो 2 से भी बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर साइन किस तरफ है? ग्रेटर साइन मॉड ऑफ जेड की तरफ है, तो इस तरफ 1 बनाना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3/z, और यहाँ से हो जाएगा ये इस तरफ 1 बनेगा, तो इस तरफ हो जाएगा 2/z, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा जो 2 वाला फैक्टर है वहाँ तुम्हें 2/z बनाना है, 3 वाले फैक्टर में 3/z। तो दोनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1+2/z माइनस, यहाँ भी z कॉमन, ये 1+3/z। बस इसको फिर पार्शियल उसमें बाइनोमियल में एक्सपेंड कर दो, तो हो जाएगा 1/z 1+2/z की पावर -1 माइनस 1/z 1+3/z की पावर -1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस 2/z प्लस 2/z का होल स्क्वायर माइनस 2/z की पावर 3 एंड सो माइनस 1/z 1 माइनस 3/z प्लस 3/z का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। इसका जो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, इसमें ये गलत लिख लिया है, एक्चुअली यहाँ पर z+1 था। इसके रीजन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 इसके बीच में आ गया तो वहाँ हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर मैंने थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो इससे ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जो एक्चुअल फंक्शन है z+1 है, तो वो आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, चलो मैं z+1 करके भी कर दूंगा इस वाले क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट है z+1 ग्रेटर देन 1
एंड लेस देन 2, जो फोर्थ पार्ट है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन हमें कौन सा दे रखा है, फंक्शन हमें पता ही है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, तो जब भी इस तरीके से आ जाए तो यहाँ तुम्हें मानना है लेट यहाँ में मानना है लेट, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया इसमें, हाँ देखिए लेट z प्लस 1 इक्वल टू मान लेता हूँ t, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई t माइनस 1, तो ये जो कंडीशन है वो बन जाएगी तुम्हारी, ये कंडीशन बन जाएगी 1 इज लेस देन मॉड t इज लेस देन 2। अब फंक्शन क्या थी हमारी, फंक्शन थी ये 1 अपॉन z प्लस कितना था 2, 1 अपॉन z प्लस 2 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3। अब z की वैल्यू रख देते हैं t माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस 3। यहाँ हो जाएगा ये तुम्हारा 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 2। अब इसको नाम देता हूँ स्टार। अब जो कंडीशन है वो t वाली यूज होगी, है ना। t वाली कंडीशन क्या है, ये। अब देखिए इस कंडीशन को मैं दो जगह इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ t 1 से बड़ा है, कैसा है 1 से बड़ा है, और मॉड ऑफ t 2 से छोटा है, ठीक है ना। एक 1 वाला फैक्टर ये रहा, 2 वाला फैक्टर ये रहा। तो जो जिस तरफ ग्रेटर साइन है उस तरफ 1 बनाना है, तो इस तरफ ग्रेटर साइन है तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, जब तक मैं t से डिवाइड नहीं कर दूंगा। यहाँ जिस तरफ ग्रेटर साइन है यहाँ 1 किस तरफ बनाना है, इस तरफ, तो t से 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया। तो 2 वाले फैक्टर में तो t/2 बनाना है, 1 वाले फैक्टर में 1/t बनाना है। तो बताइए कैसे करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा fz इक्वल टू इस वाले फैक्टर में 1/t, तो 1/t कब आएगा, जब मैं t कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 1/t माइनस इस वाले में t/2, जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस t/2, बस हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन t, 1 प्लस 1 अपॉन t की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस t/2 की पावर माइनस 1। अब तो बस एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर एंड सो ऑन, माइनस 1/2, 1 माइनस t/2 प्लस t/2 का होल स्क्वेयर माइनस t/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब t की यहाँ पर वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ये रही, t इक्वल टू कितना बना z प्लस 1, तो z प्लस 1 रख देंगे, t इक्वल टू z प्लस 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी सीरीज, क्योंकि t की पावर नेगेटिव में भी आ रही है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी लॉरेंट सीरीज, है ना। अब इसके बाद समझ में आ गया ना किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, हमें एक्सपेंड किस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा fz इक्वल टू कितना दिया हुआ है, fz इक्वल टू दिया हुआ है z अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 माइनस z। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेता हूँ, तो a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन 2 माइनस z। तो यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 2 माइनस z प्लस b इंटू z माइनस 1। कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट, तो यहाँ से z का कोफिशिएंट आएगा माइनस a प्लस का b इक्वल टू 1, और जो कांस्टेंट है वो है 2a माइनस b इक्वल टू कितना, 2a माइनस b इक्वल टू 0, यानी जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से 2a।
अब b की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा 2a, तो 2a माइनस a बचेगा, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, a की वैल्यू 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 2। a और b की वैल्यू उठा के रख देता हूँ 1 और 2, तो fz आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2। अब तक जो मेरा फंक्शन था वो मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसको मान लेता हूँ स्टार। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट है तुम्हारी कि मॉड ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट, मॉड ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की कोई भी कंडीशन आए जिसमें अंदर मॉड z के अलावा भी हो, तो बस कुछ नहीं करना, अंदर वाले को t मान लेना है। मॉड ऑफ z माइनस 1, ये z माइनस 1 इक्वल टू t, इसका मतलब z इक्वल टू कितना आ गया? t प्लस 1। तो अब ये कंडीशन कौन सी होगी? अब ये कंडीशन होगी मॉड ऑफ t ग्रेटर देन 1। अब देखिए जो फंक्शन बन जाएगी वो बन जाएगी तुम्हारी एक 1 अपॉन z की वैल्यू कितनी है? z माइनस 1 की जगह t, तो 1 अपॉन t। इसमें तो कुछ करने का है नहीं है क्योंकि ये तो 1 अपॉन t का फॉर्म में आ गया। 2 अपॉन z की वैल्यू है तुम्हारी कितनी? t प्लस 1, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन t 2 अपॉन t माइनस 1। अब इस वाली कंडीशन को देखो तो ग्रेटर साइन किस तरफ है? t की तरफ, तो उस तरफ तुम्हें 1 बनाना है, तो 1 बन गया, तो ये 1 अपॉन t, यानी जो 1 वाला फैक्टर है वहाँ तुम्हें 1 अपॉन t बनाना है। ये तो एज इट इज रहेगा पहला फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो 1 अपॉन t बना हुआ है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 2। 1 अपॉन t यहाँ कैसे बनेगा? जब तक तुम t कॉमन नहीं लोगे, तो t कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन t। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये तो 1 अपॉन t की फॉर्म में, t की पावर में है ही, प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन t 1 माइनस 1 अपॉन t की पावर माइनस 1। अब इसमें क्या करना है? 1 अपॉन t एज इट इज, 2 अपॉन t यहाँ भी एज इट इज, ये खुल जाएगा इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन 1 अपॉन t स्क्वायर, और यहाँ पर t की वैल्यू रख देना। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू तुम्हारी z माइनस 1, t की वैल्यू कितनी है? z माइनस 1, तो एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखो z माइनस 1 की पावर नेगेटिव में आ रही है, एक भी पावर अगर नेगेटिव में आ गई समझ लो कौन सी सीरीज है? लॉरेंट सीरीज। कौन सी सीरीज है? लॉरेंट सीरीज। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट कोई इतना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बना सकते हो तुम खुद से, तो ये तुम्हारे लिए है। एक आध क्वेश्चन करो इसको, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जो ग्रेटर साइड वाला 1 बनाना है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर ये वाला फैक्टर है z प्लस 3 और प्लस 1 अपॉन z प्लस 2, और मान लो कंडीशन दे रखी है कि मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2। अब सीधी सी बात है, तो जब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना, ये मान ले मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 है। अब इसमें यहाँ 1 मान के चलना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 से पता नहीं है, तो फैक्टराइज अपने आप क्वेश्चन में, या तो अगर हमें कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो वो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये मॉड ऑफ z मान लेते हैं 1 है। अब मॉड ऑफ z ये ग्रेटर देन 2 है, तो सीधी बात है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 भी होगा, तो जिस तरफ ग्रेटर साइन है उस तरफ 1 बनाना है। तो यहाँ बनेगा 2 अपॉन z, यहाँ बनेगा 1 अपॉन z। तो 1 वाले फैक्टर में भी 1 अपॉन z बनाना है, 2 वाले में भी, तो यहाँ भी हमें z कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ भी हमें z कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 2 अपॉन z बनेगा। तो इस तरीके से हमें ये कंडीशन देखते हुए काम करना है। जो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि वो फैक्टर हमने गलत लिख लिया था। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन z प्लस 1 था, ठीक है ना। ये मैं इसको बता दूं, ये जो फंक्शन था ये था एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 3। तो अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1/2। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा ये 1/2, 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। अब कंडीशन क्या दी हुई थी इसकी? कंडीशन दी हुई थी ये, देखो कंडीशन में तो बताऊँ तुम्हें, कंडीशन थी ये
ए मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। ठीक है, ये रहा कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से और 3 से छोटा। इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ। दो पार्ट में कैसे, कि 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो ग्रेटर साइन किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ जेड से डिवाइड करना होगा, और यहाँ ग्रेटर साइन 3 की तरफ है तो 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 वाले फैक्टर में मुझे क्या कॉमन लेना है, 3, और ये 1 प्लस जेड वाले में जेड कॉमन लेना है, क्योंकि 1 अपॉन जेड टाइप से बनाना है, और जबकि 3 वाले में जेड अपॉन 3। तो बस फिर तो सिंपल है, यहाँ पे क्या बनाना है, जेड कॉमन लेना, तभी तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड बनेगा। ठीक है ना, जेड अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब जेड कॉमन लिया है, और 3 नीचे आ रहा है इसका मतलब 3 कॉमन लिया है। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस जेड अपॉन 3। अब इसको ऊपर ले जाकर खोल दो, बस हो गया। या तो टेलर बनेगी या फिर वैसे टेलर मैं ये लॉरेंट ही बनेगी, क्योंकि 1 अपॉन जेड आ गया ना, तो जहाँ भी तुम जेड कॉमन ले रही हो इसका मतलब लॉरेंट है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी लॉरेंट एंड टेलर सीरीज। अब इसके बाद बात करेंगे हम सिंगुलरिटीज और रेसिड्यू पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।